हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली। हिंदू थे क्या पहले? हाँ, हमारे पूर्वज लोग थे। अच्छा, पूर्वज लोग थे, आप नहीं पैदा हुए थे ना हिंदू? हाँ, तो अभी घर वापसी होनी है ना। घर वापसी होनी है मतलब? क्या पागल है यार हाँ, साइन में। ये हमेशा का एक आंसर। क्या हार्ड है यार ये। यार आप हिंदू पैदा हुए थे? हाँ, हर इंसान तो हिंदू ही पैदा होता है। तू कैसा मुसलमान है भाई? हाँ, हिंदू पैदा नहीं अभी क्या होता हो? है। तू अभी मुसलमान है? अभी हाँ, अभी मुसलमान हूँ। तो फिर इंसान हिंदू कैसे पैदा होता है? तो क्या पैदा होता है? कुरान के इसीलिए मुताबिक क्या तो पैदा होता है? कुरान के मुताबिक फितरत पर पैदा होता है। और फितरत हिंदुइज्म है? हम्म? फितरत हिंदुइज्म है? हिंदुइज्म में सब हिंदू पैदा होता है। है? हिंदू ही तो है सब, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब हिंदू ही है असल में। यार ये क्या है साहिल, ये क्या है यार, ये क्या है बंदा? भाई किस मदरसे में पढ़ते हो? हाँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा कर, ऐसा सूरह कर। यासीन सुना दो भाई, सूरह यासीन। सुना यासीन? मैं दूसरी जगह हाँ। से सुना रहा हूँ। दूसरी सुना जगह दो, बिस्मिल्लाह। सुनाने बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. तो आपने सुनाने के लिए कहा तो मैं सुना रहा हूँ। तो रुको भी तो सही। बताओ भाई। मेरे को लगा अभी तरावी की पूरी पहली रकात पढ़ाने वाले ये। अबे भाई चाहता क्या है? भाई चाहता क्या है तू, वो बता दे। मैं चाहता हूँ, मैं अल्लाह को चाहता हूँ। ओके तो जा यार, अल्लाह के साथ जाके सो जा यार। हमसे क्या चाहता है? हाँ? हमसे क्या चाहता है भाई? तुमसे हाँ, गाली सुनना। नहीं मैं नहीं सुनाता गाली जब तक तू गाली नहीं देता। यार, यार तुम गाली देने में एक्सपर्ट हो। नहीं मैं तब देता हूँ जब कोई अगला देता है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कब तक चलता है। अच्छा, आप आलिम है क्या एक सिंधु साहब? सिंधु हाँ साहब। बिल्कुल। अच्छा एक्स सिंधु साहब, आप कभी हिंदू थे? नहीं थे, बोला ना पूर्वज लोग हिंदू आप खुद कभी नहीं थे? थे। हिंदू तो पैदा होते हैं हर कोई। अच्छा हिंदू है। मतलब किस लिहाज से बिना खतने के पैदा होते, इस वजह से, किस वजह से? हाँ, बिना खतने के, और सब तो सनातनी है पूरी दुनिया वाले। यार ये कैसा मुसलमान है यार। काश ऐसे अगर हर मुसलमान आलिम हो जाए तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती भाई। यार एक भाई बात सुन, तू हाँ। मंदिर में तालीम देता है या मदरसे में देता है? मैं मदरसे में देता हूँ। ये मदरसे का क्या नाम है? जय श्री भगवान? नहीं, अल्लाह अकबर। ये मदरसे का नाम है अल्लाह। अच्छा, हनफी मदरसे में है एक सिंधु साहब? आप हनफी मदरसे में है या नहीं अल्लाह के मदरसे में है। भाई इतना सवाल मत करो यार। नहीं, सिर्फ इतना बता दो, सलफी मदरसे में है, हनफी मदरसे में है, किस में है आप? मैं पक्का देवबंदी मदरसे में हूँ। कौन सी किताब है? सुभान जो अल्लाह, मेन सुभान किताब है अल्लाह। हनफियों की, वो कौन सी है, बता सकते हो? अरे उसने कहा देवबंदी मदरसे में है भाई। हाँ, नहीं ठीक है, उसी का पूछ रहा हूँ मैं। अरे देवबंदी में हनफी मेजोरिटी में यार, हाँ। वो उसमें सबसे मेन किताब कौन सी है? कुरान हनफियों की। कुरान करीम। कुरान करीम, अरे फिका की कुरान बात कर करीम। रहा हूँ यार, फिका की बात कर रहा हाँ, हूँ, बुखारी फिका की शरीफ। बात कर रहा हूँ। बुखारी नहीं, शरीफ। फिर आप गलत है, हाँ, फिर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई। नहीं, हनफियों के इमाम नजदीक अबू हनीफा बुखारी शरीफ। रहमतुल्लाह हाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जितने मसाइल है सब हाँ। तो अहादीस से है ना। नहीं तो उनकी सही किताब हदीस कौन सी आती है है। जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, वो कौन सी किताब है? बहुत सारी किताब है, अल-अशफा व नज़ाइर है, रस्मुल मुफ्ती है, बदायुस सनाए है, कंजुद हम्म दकाइक है।
अभी भी वो शरहुल नाम नहीं आ बिकाया। रहा जो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तुम हिदाया के बारे में पूछ रहे हो। हाय 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 भाई, ये पक्के आलिम साहब ही है भाई। अब मैं यकीन हो गया, अब मैं पक्का मान सकता हूँ। यकीन हो गया। यकीन हो गया, अभी यकीन हो गया। चलो भाई, खुदा पर यकीन आ जाए तुमको। नहीं खुदा, एक्स हिंदू साहब, जी बताइए। आप एक संजीदगी के साथ जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मजाक मस्ती बहुत हो गई है। संजीदगी के बिल्कुल साथ करना आप चाहता डिस्कशन हूँ। करना चाहते हैं, ठीक है। इस्लाम, आप बताइए कि इस्लाम जो है वो यानी हमें इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम जी, बिल्कुल कबूल करना चाहिए। हर कोई तो मुसलमान है, पूरी दुनिया वाले। अगर अभी हिंदू बोल रहे थे, अच्छा अभी नहीं, मुसलमान बना दिए। तो सनातनी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है ना। ओए अब होए हम होए, लोगों ने मतलब आप बदल लिया सनातनी लगभग। मुसलमान है? आप सनातनी मुसलमान नहीं है? नहीं, सनातन धर्म में भी एक नहीं नहीं, ईश्वर को एक माना मिनट, जाता है। आप एक मिनट को, एक्स हिंदू साहब, अभी आपने कहा सनातन ही इस्लाम है ना? और है ना? तो इस्लाम आप, ही सनातन है। हाँ, तो आप सनातनी मुस्लिम है ना? बिल्कुल। यार अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रहे थे, अब हाँ बोला। ठीक है, आप नहीं, एक सनातनी मुस्लिम है, ठीक है, इतना हम मान गए। ओके गाइस, एक नया फिरका आया है मार्केट में अभी, और वो है सनातनी मुस्लिम। ठीक है, ये एक नया फिरका मार्केट में आया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम, क्या अच्छाई है इस्लाम में? इस्लाम में क्या बुराई है, आप बताइए। अगर हम लाइन अच्छाई लगा का दे अच्छाई। आपको, बुराइयों की लाइन लगा दे अभी। एक भी बुराई नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। इस्लाम जो इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वही नॉनसेंसिकल है। क्यों? हाँ, वो इस वजह से कि इस्लाम आपको कहता है कि जो आपका खुदा है, ठीक है, वो उसके हाथ पैर है, ठीक है, उसका चेहरा नहीं, है, हाथ पैर है, नहीं नहीं, है? नहीं। अच्छा, अगर हम आपको बता दे तो उसका वो चेहरा, ताबीर उसके है। हाथ पैर, इसकी वो आपको ताबीर दलील है। देना पड़ेगा कुरान से, कि जब अल्लाह कह रहा है कि उसका चेहरा है, तो अल्लाह से आपको साबित करना पड़ेगा पहले कि उसका हाथों वो पे आ चेहरा जाओ, ही है। पहले हाथों पे। चलिए, हाथों पे आ जाते सब, ठीक है। देखिए तफसीर पढ़ते हैं ना। नहीं, आपको तो कुरान से साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कुरानी से बताऊंगा। हाँ, कि हाथ से मुराद हाथ नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक है। एडम, हाथ वाली कोई आयत निकालो। मैं ले आता हूँ, मैं सरकार ले आता ये हूँ, तो कुरान अल्लाह चैप्टर मकलूल है। नंबर। नो 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 नो, मैं वो पढ़ वाली के नहीं, सुना वो देता वाली हूँ। नहीं, वो वाली नहीं चाहिए मुझे, वो वाली नहीं चाहिए। आपको किसने कहा हाँ। मैं आपको आपकी मर्जी की आयत दूंगा? नहीं नहीं, आपको किसने वो कहा? तो बताओ। नहीं, वही ना, तो चलो, मैं आयत दूंगा। हाँ दीजिए। ओके, ये अच्छा, जब आप नहीं बोल रहे हैं तो आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां से एको हो रहा है। ठीक है। ले सर पढ़े। पढ़े सर। भाईजान अरे अनम्यूट अनम्यूट करके। करके पढ़ो हेलो। यार, मैंने आपको म्यूट नहीं किया है, आपने खुद को म्यूट किया है। अनम्यूट करके पढ़े आप। साहिल भाई पढ़ो ना, मुझे नजर नहीं आता है यहाँ से। हैं? मोबाइल पे हो ना, कंप्यूटर पे थोड़ी ना। पढ़ो मोबाइल ना पे ये जो तो। आप है, उसको आप देखिए, वहां पे एक फुल स्क्रीन करने का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करिए और मोबाइल को घुमा लीजिए। हाँ। हाँ, आपको बड़ा बड़ा दिखना नजर आ जाएगा। नहीं हो रहा ना। कहाँ फुल स्क्रीन हो रहा? नहीं हो रहा भाई, पता नहीं, हमको तो मालूम नहीं है इतना। अच्छा, कॉल या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै। बेदैया अस्तगबरत अम हाँ, कुंत मिन आलिम। हाँ। अचानक से दिखने लग गया। रट्टा लगाया हुआ नहीं, है। अचानक से नहीं, पूरा याद है मुझे। हाँ, वो रट्टा लगाया हुआ ओए है होए कुरान होए होए, में। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। हाँ जी, यहाँ पे सर एक हाथ की बात हुई है, दो की, तीन की, चार की, कितने हाथों की बात हुई है? पहले ये बता दें फिर आगे चलिएगा। अपने हाथों से। नहीं, कितने, यहाँ पे कितने हाथों की बात हुई है, पहले ये बता दें।
دو ہاتھ. آپ کو عربی کا ہاں دو ہاتھوں کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. چلیں سر آپ ایکسپلین کریں. آپ تو کیا مطلب تو اللہ کا ہاتھ. اچھا ہاتھ کس کو کہتے؟ ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں سر. پہلے ہاتھ کا ڈیفینیشن دیجیے. ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں سر. یہ دیکھو ہاتھ دیکھو. نہیں دیکھا بھائی سیریسلی بات ہونی چاہیے. یار ہاتھ یہ کیا یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ سیریسلی ہے. یہ ساحل ہاتھ بھائی نہیں ہے. دکھاؤ ہاتھ. یہ کیا ہے؟ اچھا وہ جو دکھا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ ہاتھ یہ مراد ہاتھ نہیں ہے. وہ ہاتھ مراد نہیں ہے. اچھا اللہ سے یہی آپ سے میں یہی سوال کیا تھا کہ ہاتھ مراد نہیں ہے. یہ آپ کو اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا. اللہ بول رہا ہوں کہ میں اللہ بول رہا ہو کہ جب میں ہاتھ اپنے بارے میں کہوں تو اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے. پلیز ایک آیت پیش کریں. یعنی قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہی ہے نا؟ نہیں یہاں پہ اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں. دیکھو ہم کانٹیکس کی اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ کانٹیکس کلیئر ہے. جو آیت آپ دینے لگے تھے نا مجھے پتا ہے وہاں پہ آپ جلیبی بنا سکتے تھے, اس لیے میں اس آیت میں نہیں گیا. ٹھیک ہے آپ اگر سن لیں اب جو آپ سن لیں پورا, پھر آپ حجت تمام دیجیے گا 2 منٹ میں. میں بھی 2 منٹ بھی یوز کر لوں گا نا, میں 1 منٹ کر لیتا ہوں. چلیں یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کس کو کہہ رہا ہے؟ ابلیس کو کہہ رہا ہے ہیلو ڈنگر سجدہ کر. تو نے کیوں نہیں کیا ایک ایسی تخلیق کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے شیطانوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا اللہ نے, فرشتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا. شیطانوں اور فرشتوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ضرور بنایا ہوگا, ہاتھوں سے نہیں بنایا. آپ اس کو پاور کے رمزے میں بھی, طاقت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے, قدرت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ فرشتے تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں, جن تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی بول رہا ہے جنوں کو, ابلیس جن کو, ہیلو بھائی ڈنگر سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ ان کو موقع دے سر اب ان کو. دیکھیے قرآن شریف میں ایک آیت ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن شریف کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. قرآن شریف کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو, اور ان آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم دنیا میں جس کو ہاتھ سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اللہ کا نہیں ہے, ہم جس کو چہرہ سمجھ رہے ہیں وہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو وہ ایک جگہ میں 2 منٹ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کیا ایڈم؟ وہ ایک جگہ میں ہوگی, اور اللہ جگہ سے پاک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کا ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے. اللہ یعنی ہم جیسی, آپ یہ اللہ کی آنکھ ان کی شان کے مطابق ہے, اللہ کا ہاتھ ان کی شان کے مطابق ہے. بس ختم ہو گیا جی, تھینک یو, اینڈ آف ڈسکشن. سو اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, جو کیسے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے ہاتھ ہیں. ہمارے انسانوں جیسے ہاتھ نہیں ہے لیکن ہیں. یہ آپ نے کہہ دیا, بات ختم. نہیں ہے کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ تو ہے نا, بات ختم ہو گئی. 2 ہیں وہ بھی, 4 نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. انہوں نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں, اپنی ہی لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں حجت کے لاسٹ میں ایگری کر دیا کہ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں, تو ایگری ہو گئی بات. نہیں میری بات سنیے نا سر, ابھی آپ نے بولا ہے کہ ہاں ہاتھ ہے لیکن کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, یہ آپ نے بھی بولا. نہیں سنیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہاتھ ایک دفعہ سینٹنس بولنے کے بعد اسے آپ کہیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ بولنے نہیں دیں گے تو میں کیسے بولوں گا؟ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہم پہلے پوچھا ہاتھ کے ڈیفینیشن بتاؤ, ہاتھ کسے کہتے ہیں, تو ساحل بھائی نے اپنا ہاتھ دکھا دیا, تو میں نے کہا یہ والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہے. کون سا ہے ساحل کا ہاتھ اللہ کا ہے؟ یہ جو انسان کا جو ہاتھ دکھایا گیا, اس لیے تو میں نے پوچھا ہاتھ کس کو کہتے ہیں. کس نے کہا ہے ساحل کا اللہ کا ہے؟ ساحل کا نہیں, ساحل نے جیسے ساحل بھائی نے جیسے ہاتھ دکھایا انسانوں جیسا ہاتھ ہے اللہ کا. ہاں تو انسان جیسا نہیں ہے, انسان جیسا نہیں ہے. ہاں انسان جیسا نہیں, پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. دنیا جیسا نہیں ہے, ایلین ہے اللہ جس کا کسی کو نہیں پتا, ایلین ہے.
نہیں ایلین کی بات الگ ہو گئی. چلو ایلین کیسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ سائنس والی بات مجھے معلوم. ایلین کیسے کہتے ہیں نا؟ وہ سائنس والی بات مجھے معلوم نہیں ہے, بتا رہا ہوں. ایلین کس میں ہے, کس گروہ میں ہے, کس میں نہیں ہے, کس پلینٹ میں ہے, کہاں سے امریکہ میں آ رہا ہے یا نہیں. وہ نہیں نیوز نہیں، نیشن والے نیوز. ایلین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات کیا بات. ٹھیک ہے, ایلین ایک ایکرونم ہے, ایڈولسنٹ لیونگ ان ایٹرنل نیونس. ہمیں نہیں پتا اس کا, کوئی نیو آبجیکٹ ہے, کوئی نیو چیز ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا ہے کیسا ہے, پتہ نہیں کیسا چہرہ ہے, پتہ نہیں کیسے ہاتھ ہے, پتہ نہیں کیسی ٹانگیں ہیں, پتہ نہیں ہے. اللہ ایک ایلین ہے. نہیں بھائی تمہارے نام سے کیوں پکاروں گا, میرا جو نام ہے وہی اچھا ہے نا. نہیں, اللہ کا نام اللہ ہی رہے گا, لیکن اللہ کو اگر ہم کلاسیفائی کریں, دیکھو انسانوں کو اللہ کلاسیفائی وہ کیا ہے ہے ہیومن بینگز ہیں. اسلام میں جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جو ان ایلین ہے. جیسی کوئی چیز ہاں نا, دنیا تو میں ایلین ہے نہیں نا, ہے. یہی تو ایلین کی ڈیفینیشن ہے. اللہ بھائی ایک ایلین ایلین ہے. اللہ وغیرہ تم alien ہے. مان لو, ہم کو ماننے کی مطلب اللہ نہیں. ایلین ہے, اللہ آدم کو یہ کہنا چاہ ایلین رہے. ایلین وغیرہ کیوں کہوں گا, وہ دوسرے پلینٹ میں رہتا ہے, ہمارے اس میں نہیں نہیں. اور نہیں, اللہ ارے تو ہر ارے جگہ پلانٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایلین ٹرمینالوجی کے ساتھ. معلوم نہیں پلانٹ بھائی, کا کوئی سائنس تعلق کی نہیں ہے. بات مجھے بتا. وہ نیوز نیشن والے سے معلوم کر لینا بھائی. ارے میں تم بول تو رہا ہوں جاتے ہو نا, اللہ ایک ایلین ہے. تو تم بولو نا. بولا تو ہے اللہ ایک تم ایلین کو ہے, اور تو بولا ہے. بولا تو ہے. تم کو بولنے سے کون منع کر رہا. یار تم کیا ہو ہاں یار. اللہ یار ایک نیا جو ہمارے سناتنی مسلم بھائی ہے, ایک نیا فرقہ ہے, اور انہوں نے آج ثابت کیا کہ اللہ ہی ایلین ہے, یعنی ایلین ہی اللہ ہے نا. یہ بات تو ثابت ہو گئی, لیکن یہ بات بھی ثابت ہو گئی ان کی بات سے, انہوں نے خود کانٹرڈکٹ کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہے. یعنی ہماری 5 انگلی ہو سکتا ہے, اللہ کی جو ہے وہ 10 انگلیاں ہو ایک ہاتھ میں, یا 15 انگلیاں ہو, جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, لیکن اس کے ہاتھ تو ہے. تو اب جو پہلا جو ہمارا اعتراض تھا کہ اللہ جو ہے اس کے ہاتھ ہے, ایک خدا کے ہاتھ ہے, تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کے حساب سے اللہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہو ایڈم؟ سر ثابت ہو گیا, ثابت ہو گیا. اب میرا ان سے دوسرا سوال ہے, دیکھیں, کیا اللہ کسی بھی چیز کا روپ دھارن کر سکتا ہے؟ اچھا, ان کو انمیوٹ کرنا پڑے گا, 1 منٹ کو. ہیلو, جی, کیا اللہ کسی بھی چیز کا روپ دھارن کر سکتا ہے؟ ہاں نہیں, وہ کانسیپٹ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. وہ یعنی کہ جو اللہ برہما کی شکل میں آ گئے, وشنو کی شکل میں آ گئے, وہ ہمارا اس میں نہیں ہے. نہیں نہیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ لمیٹڈ ہے اپنی ہمارا جو یہ ابیلٹیز کے ہے, اندر. اللہ اپنی ابیلٹیز میں لمیٹڈ ہے. نہیں لمٹ نہیں ہے, ابھی آپ نے کہا وہ ایک کام نہیں کر انلمٹ سکتا. ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ دنیا میں ایک ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا, یعنی کہ وہ روپ دھارن نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے اللہ لمیٹڈ ہے اپنی ابیلٹیز کے نہیں اندر. نہیں, کسی آدمی سے اگر کہا جائے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے, اس سے کہا جائے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو, بولا ہاں ہم کر سکتے, تو تم جاہل مان کے دکھاؤ. تو وہ جاہل کیسے بنے گا, وہ تو پڑھا لکھا ہے, وہ تو مورخ کیسے بنے گا؟ جاہل بننے تو کے یہ کر کہتا سکتا ہے نا. بھائی, یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے جاہل بننے کی, یہ تو بیوقوف والی بات بھائی ہو وہ تو گئی نا. انسان ہے نا, انسان لمیٹڈ ہوتا ہے اپنی ابیلٹیز کے اندر. نہیں اللہ نہیں, تو میں ایک انلمیٹڈ ہے نا بات اپنی بتا رہا ابیلٹیز میں. ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ انسان کیونکہ انسان کے کو ساتھ اگر کمپیئر اس کیسے کر طرح, سکتے ہو؟ انسان دیکھو, انسان اپنی ابیلٹیز میں لمیٹڈ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سپر پاور ہے انسان سے بھی, تو ان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ مورخ نہیں بن سکتے, تو یہ تو خود مورخ والی بات ہے. تو یعنی کہ آپ کے مطابق اللہ جو ہے وہ صرف سپر پاور ہے ایک پڑھے لکھے اپنی. آدمی سے اگر کہا جائے کہ تم مورخ نہیں بن سکتے ہو, یہ کوئی بات ہوئی؟ سر ارے سوال بھائی وہ سنیں, کیوں مورخ بنے گا؟ سر سوال سنیں, سر سوال سنیں, سوال سنیں. انسان جو ہوتا ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, انلمیٹڈ نہیں ہے. ہاں اللہ انلمیٹڈ ہے, مانتے ہو؟ ہاں بالکل. اور اگر انلمیٹڈ پاور کوئی ایسا کام کر سکے جو وہ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے وہ اپنی کیپیبلٹی میں لمیٹڈ ہے.
نہیں وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایڈوکیٹڈ کو اگر اللہ روپ دھارن کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کر سکتا تو لمیٹڈ ہے بھائی، ضرورت کی بات نہیں ہے. نہیں میں نے روپ پوچھا دھارن کر کرنے سکتے کی کہ کیا نہیں، ضرورت ہے؟ روپ دھارن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو یا نہ ہو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے کہا نہیں کر سکتا روپ دھارن، ابھی آپ نے کہا مورخ نہیں بن سکتا. نہیں نہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روپ دھارن نہیں کرتے. یار ساحل مجھے ایک بات بتا یار، بات یار یہ سمجھا بار کرو. بار پہلے ایک بات کرنے کے بعد اپنی ہی بات سے بدل کیوں جاتا ہے یار؟ یہ کانٹرڈکٹ پہلے کچھ کہتے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں، کیا چکر کیا اس کے ساتھ؟ اس کو خود نہیں پتا کیا بول رہا کرتے ہے. ہیں بھائی. تم لوگ جو ہے نا سوال صرف بات ادھر ادھر گھماتے ہو. ہر ہم لوگ کوئی جو گھماتے ہیں. بات کہنے کا مطلب ہوتا ہے نا، ہر کوئی کو کہنے کا مطلب ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے کیا تو مطلب؟ پہلے کہو پھر اس کے بعد مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جو کہتے ہو اس کے بعد مطلب اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے. کیا چکر ہے؟ ہم تو انسان ہے نا، ہمارے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک بات میں ایک ہی مرتبہ بولے اور اس بات کو سمجھا دے اور سب کچھ مطلب بھی ہو. نہیں 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 نہیں، سینٹینس بولنے کے بعد بدلتے ہو تم. نہیں، وہ تو ہر کوئی چلو دوبارہ سے منتری لوگ پوچھتے بھی ہیں، بولتے ہیں. کیا اللہ روپ دھارن کر سکتا ہے؟ اللہ روپ دھارن کریں گے کیوں؟ پہلے بتاؤ. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کریں گے کیوں؟ پہلے بتاؤ. ایلیمنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو تم کو مثال دی ہے یار، تم سمجھتے نہیں. ایک جاہل ایک پڑھے لکھے آدمی سے کہہ رہے کہ تم پھر ان بات پڑھ بن سکتے کہ نہیں. پھر انسانوں کی بات، اللہ کو انسانوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں، اللہ کے ہاتھ انسانوں سے بنا دوں، یار انسانوں سے تو تو مثال پھر دی جا کمپیئر بھی سکتی نہیں کر ہے. سکتے، پھر کمپیئر بھی نہیں کر سکتے اللہ سے. تو مجھے یہ چلو بتاؤ، یہ ٹاپک مجھے یہ یہ بتاؤ اللہ بات روپ دھارن کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ. اللہ روپ دھارن نہیں کرتے. نہیں کر سکتا نا؟ نہیں کرتے. کر سکنے کی بات الگ ہے. کہاں لکھا ہے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دکھاؤ ہم؟ دکھاؤ کہاں اسلام لکھا کا ہے، عقیدہ ہے. دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اسلام کا عقیدہ ہے لا تدرکوا الابصار. کیا لکھا ہے؟ یہ قرآن میں آنکھیں کہاں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. روپ ہے؟ دھارن جب کریں گے تو آنکھیں دیکھ لے گی نا. آنکھیں دیکھی اللہ نے، اللہ کو دیکھا لوگوں نے، قیامت کے دن بھی دیکھیں گے. قیامت کے دن دیکھیں گے، وہ دنیا سے پرے ہے نا. کیا مطلب؟ اور اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نا، فزیکل آبجیکٹ ہے نا اللہ. نہیں، وہاں اللہ کو ضرور دیکھا، رؤیت باری ہوگی، وہ تو ہے قرآن شریف میں ہے. تو پھر کیا مرنے کے بعد اللہ اللہ کا فزیکل ہے دیدار یا ہوگا. نہیں؟ اللہ فزیکل ہوا نا، اس کا مطلب ہے نہیں، وہ اس ورلڈ کی بات نہیں ہے، بھائی. وہ مرنے کے بعد. اب کسی بھی ورلڈ میں تو دیکھو مرنے لمیٹڈ کے بعد ہے. جو ہے دنیا ایسی نہیں رہے گی یا رہے گی، وہ اللہ کو معلوم ہے نا. اور اٹ ڈز ناٹ میٹر، جیسی بھی فزیکل ہے نا اللہ، وہی دیکھو گے نا. نہیں، فزیکل ہے یا نہیں ہے وہ اس وقت پتا چلے گا جب ہماری موت آ جائے گی. اس سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لکھا میں نے دیکھو گے، اگر دیکھو گے تو فزیکل ہوگا تو دیکھو گے نا، نہیں تو نہیں دیکھ سکتے. ارے بھائی اس وقت ہماری آنکھ ایسی ہوگی یا نہیں وہ اللہ کو معلوم ارے ہے. جیسی بھی ہوگی فزیکل ہوگا تو دیکھو گے نا، ہوا نہیں دیکھ سکتے نا. نہیں، وہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت فزیکل ہوگی یا نہیں. اللہ کی ذات فزیکل ہوگی یا نہیں وہ ارے اللہ کو کیسے معلوم نہیں ہے. فزیکل ہوگی؟ جب آپ نے وہاں پہ ایور لاسٹنگ سیکس ورژن کے ساتھ سیکس کرنا ہے تو فزیکل آبجیکٹ آپ کا بھی ہوگا نا. تو پھر اس کو اللہ کو جب دیکھے گا تو اللہ بھی فزیکل ہوگا نا. ہمارا ہوگا، وہ آخرت کی بات ہے. آخرت میں ہمارا ہوگا نا فزیکل. آخرت کے بارے میں تو ہم بالتفصیل نہیں بتا سکتے. ہاں لیکن فزیکل آپ تو فزیکل ہوگے نا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا کر گیا ہے کہ فزیکل ہوگا یا نہیں. اتنا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا نا کہ اسے دیکھو گے تو اس کا فزیکل ہونا ضروری ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا. بھائی اندھ بھکت یہ نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں اندھ بھکت نہیں، بالکل اندھ بھکت ہوں، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں. تو معاملہ ہی ختم ہے نا پھر. اندھ بھکت ہم تو یہی ہمیشہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اندھ بھکت اور ایک اندھ وشواسی ہوتے ہو مسلمان. نہیں، اندھ وشواسی نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے اندھ بھکت ہے، آپ کو لگتا ہے اندھ بھکت ہے. اندھ وشواسی نہیں آپ؟ بالکل نہیں ہو. اچھا بتائیے، لیکن اندھ وشواسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ آخری بات ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، وہی. اچھا وہی خود کی آخری بات بات تو یہ انسان کانٹرڈکٹ کرتے رہتا ہے یار. آپ سوچو. نہیں بھائی. اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میرے کو ایک بات بتاؤ. جو ہرا رسول اللہ چشمہ پہنے. ہاں بولیے. عالم صاحب سنو، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں یار، نہیں تو سر درد کر دو گے آپ. رسول اللہ معراج کے وقت 7 آسمان پہ جا کے آئے، ٹھیک ہے، کچھ ہی پل میں، ٹھیک ہے.
हाँ कुछ ही पल में अल्लाह से मिलके आए, आप इसको साबित कर सकते हो साइंटिफिकली या लॉजिकली? क्या आप इसको साबित कर सकते हो लॉजिकली या साइंटिफिकली? हेलो अरे क्या हुआ, चला गया इंटरनेट? हेलो हेलो, हाँ सुन रहे हैं? गया। हाँ सुन नहीं रहे हैं सुन हम। रहे हैं। साइंस तो अभी तो उतनी तरक्की नहीं की है जितनी की है, तो जहां तक तो मुझे रसूलुल्लाह के जानकारी है। जमाने में आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में एक ऐसा यान था, अंतरयान कहते हैं उसको, अंतरयान ही कहते हैं ना यार, जो स्पेस में जाती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक ऐसा अंतरयान था जिससे वो कुछ ही पल में 7 आसमान के ऊपर जाके अल्लाह से मिलके वो पूरा मामला करके रिटर्न भी आ गए थे। बिल्कुल, वो अल्लाह की तरफ से सुभान भेजा हुआ अल्लाह, था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई के लिए, भाई की अकल के लिए ताली हो जाए। यानी रसूलुल्लाह के पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी। अच्छा एक टेक्नोलॉजी और देखते हैं, साइंटिफिक एक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की क्या अंतरिक्ष जरूरत है? एक टेक्नोलॉजी और लेते हैं। यार आपको पता है सलमान साहब का वाकया? सुन लो सुन लो सुन लो, तुम तुम इंसान हो तो इंसान के हिसाब से सोचते हो, हाँ ये अच्छा, आप कैसे सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि वो अल्लाह के रसूल है? हाँ तो वो अल्लाह के रसूल है, हाँ तो रसूलुल्लाह के लिए तो हर चीज मुमकिन है ना। एग्जैक्टली वो बिल्कुल। मुमकिन चीज जो है उसको आप साबित नहीं कर सकते हो, आपने देखा नहीं है, बस आपका ईमान है, आपका बस विश्वास है उस पे। जैसे हजरत अबू बकर का था, जब उनसे सवाल किया गया कि भाई एक शख्स कहता है कि वो कुछ ही पल में यहाँ से वहां जाके आया, फिर वहां से आसमान जाके आया, तो उन्होंने कहा किसने कहा? तो जब वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपका जो दोस्त है वो ऐसा कहता है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने ऐसा कहा है तो सच कहा है, क्योंकि उनका ईमान था। तो उसी तरीके से आपका भी बस ईमान है, इस वजह से आप मान रहे हैं ना कि क्योंकि वो रसूलुल्लाह थे तो जाके आ सकते थे। सही? सुभान अल्लाह, सुनो सुभान सुनो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथी है अबू बकर, अब साथी ने ऐसा क्यों ईमान रख लिया? क्यों कैसे ऐसा अंधभक्त होगा? जरूर उन्होंने उसकी अंधविश्वासी। सच्चाई को देखा। हाय हाय, अंधविश्वासी नहीं, सच्चाई नहीं, अंधविश्वासी आप नहीं। भी अंधविश्वासी हो। सुनो मेरी बात, आप भी अंधविश्वासी हो हर एक मामले में, और मुसलमान होता ही अंधविश्वासी है, और हम बार बार ये साबित करते हैं। और कई सारे लोग जो है वो सच्चे होते हैं और ये मानते हैं कि हाँ हम अंधविश्वासी, हम साबित नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह की मिराज की जो ट्रिप थी, अब पता नहीं क्लियर ट्रिप से करवाया था उन्होंने बुक, या फिर क्या कहते हैं उसको, गो इबीबो से करवाया था, किधर से ट्रिप उन्होंने वो बुक किया था वो पता नहीं, लेकिन जो उनकी ट्रिप थी मिराज वाली, उसको आप साबित नहीं कर सकते हो, उस पर आपको विश्वास करना है, यकीन करना है। और जो चीज साबित नहीं कर सकते फिर भी आप यकीन करते हो, उसी को अंधविश्वासी कहते हैं। आप अंधविश्वासी हो। अंधविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी नहीं है। हाँ, वो फिर मक्का साबित वालों करिए, ने, रसूलुल्लाह की ट्रिप साबित करिए। जब सुबह उन्होंने ये बात कही तो मक्का वालों ने पूछा कि उसके वो जो बैतुल मक़दिस में आपने नमाज पढ़ाई तो उसके कितने दरवाजे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से बता दिया था। हालांकि कभी भी कितने थे? वो जितने भी थे, कितने थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी देखा भी नहीं था बैतुल मक़दिस। वो तो अभी तक बनी भी नहीं हुई थी। सुनो सुनो सुनो, वो तो मोहम्मद के मरने के बाद बनी थी। सुन लो भाई यार। भाई वही तो कह रहा हूँ, एक आदमी दावा कर रहा, थी। एक आदमी दावा कर रहा कि मैं दिल्ली गया था। अब दूसरे गांव वाले पूछ रहे हैं कि तू दिल्ली गया था तो बता दिल्ली में क्या क्या है। तो अगर वो यहाँ से बता दे तो गांव वालों को यकीन आएगा कि नहीं? जब गांव वाले भी वहां नहीं गए थे, जब गांव में से भी कोई दिल्ली नहीं गया और कोई भी दिल्ली नहीं गया, तो किसी गांव वाले को कैसे पता लगेगा तू झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? नहीं, गांव वाले ये इंसान कभी जाके आया हो? नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात, हो सकता है ना कि ये इंसान जाके आया हो, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है वो कई ट्रिप मारे हैं। सौदा, ये क्या नाम है इनका, खदीजा जो है इनका बिजनेस वो करने के लिए। साहिल, एक सेकंड, मस्जिद अक्सा तो बनी नहीं हुई अभी। हाँ चलो, मोहम्मद के मरने के 6 साल बाद बनी थी। नंबर 1, नंबर दूसरी बात, कितने दरवाजे थे? अबे जो मोहम्मद दरवाजे बताए उसके मुताबिक बना लिए होंगे बाद में दरवाजे। मस्जिद अक्सा तो थी नहीं तब। नहीं 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 नहीं, मस्जिद अक्सा थी, मस्जिद अक्सा थी भाई। कोई एक हिस्टोरिकल एविडेंस दे दे मस्जिद अक्सा साबित यार, साबित करो। वो जो 17 महीना नमाज पढ़े थे बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके। मस्जिद अक्सा
हाँ तो मस्जिद अक्सा नहीं थी। क्वेश्चन आप बोलो एडम, फिर इनको जवाब देने का मौका देता हूं। मस्जिद अक्सा किस सन में बनी थी, जरा बता दें। मस्जिद अक्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। किस सन की बात? 4100 साल पहले। अबे वो हाँ। टेंपल है, ये देखिए, देख मैं ये दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। अरे यार मैं तुम दिखाता वो हूँ। तस्वीर ये- दिखा के क्या ये फायदा? जरा ये जरा स्क्रीन दिखाए मेरी, ये ले, ये स्क्रीन दिखाए। हम्म। ओके, ये जनाब आपके पास है मस्जिद अक्सा टॉप पे, ये पहाड़ी की टॉप पे है मस्जिदुल अक्सा, ठीक है। ये मस्जिद अक्सा है, ये आपका है डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक बना 705 के अंदर, 705 ईस्वी में। मस्जिद अक्सा बनी मोहम्मद मरा 632 में, सबसे पहले जब इस पे अटैक किया यहाँ पे मस्जिद अक्सा बनाई, कब बनाई? 637 में, 637 के अंदर। जो टेंपल की आप बात कर रहे हो, वो टेंपल यहाँ से नीचे है कहीं पे, किधर है यार, जेरूसलम टेंपल। एक सेकंड, ये मस्जिद अक्सा मोस्ट डायरेक्शन लेते हैं इसकी टेंपल, क्या है यार, टेंपल माउंट जेरूसलम किधर है? नहीं यार, किधर है टेंपल माउंट? टेंपल किधर है यार? टेंपल नीचे है, अलबत्ता ये मुझे पता है। किधर है? दब लेते हैं, ये भी कहीं होना चाहिए नीचे। 1.5 किलोमीटर का फासला बनता है इन दोनों के दरमियान। ये देखो, ये वेस्ट वॉल है ना नीचे वाली साइड पे, ये वेस्ट वॉल है नीचे, और ऊपर मस्जिद अक्सा है, तो टेंपल यहाँ पे कहीं भी है नीचे, ठीक है। तो मुझे बताएं कि मस्जिद अक्सा में मोहम्मद कैसे चला गया जबकि वो बनी नहीं हुई थी? बताएं जरा। बनी हुई नहीं थी तो तुम्हारे पास क्या दलील है? मेरे पास दलील है, मेरे बुखारी पास की ये हदीस। दलील है, मेरे पास ये दलील है कि सारे के सारे हिस्टोरियन लिख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा कब बनी। इसको क्लिक करो, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, अरे यार इसमें गए, इसमें क्लिक, हिस्टोरियन को क्या पता है? हिस्टोरियन सारे ओए, पागल ओए, हो ओए, बच्चे। ओए, ओए, ओए। उनको क्या पता है? उनके पास अरे बाप रे बाप, यादी बोल रहा है हिस्टोरियन को क्या पता है। मैं मानूंगा रसूलुल्लाह की, मैं मानूंगा बुखारी की। इसी वजह से हम अंधविश्वासी आपको कह रहे हैं कि आपके पास आपके अलावा बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई सबूत आपके पास नहीं है, इसीलिए आप अंधविश्वासी है। सुन लो मौलाना साहब। हाँ भाई सुन लो एक बात। जैसे कि किसी हिस्टोरियन ने कह दिया कि यहाँ के कौन शाहजहां बादशाह थे, अब मैं इनकार करता हूँ कि नहीं थे, तो वो प्रूव करेंगे, वो बुक्स लाकर दिखाएंगे, है ना। लेकिन बुक्स में वो मैं अगर उनसे पूछ लूं कि ये गलत लिखा हुआ है, तुम्हारे पास सही सबूत कहाँ है, तो वो साबित नहीं कर सकते। ये सामने की बात बता रहा हूँ। दुनिया की लेकिन हिस्ट्री बोलती है सुन लो कंगर के मस्जिद अक्सा नहीं बनी हुई थी। पूरी दुनिया की हिस्ट्री बोलती है, सारी दुनिया बोलती है भाई। या अल्लाह, पागल हो गए, बोलना पागल हो गए। और हमारे पास जो है ना ऑथेंटिक हदीस है, हम हर हदीस के वो बता सकते हैं कि कैसे किसने सुना, कहाँ से सुना, सारी बातें, सारी डिटेल्स हैं इसमें। कोई इसीलिए तो जैसे एक्स मुस्लिम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से है, समझ रहे हो। ये तो ये जैसे यार आवाज इनकी कितनी एको हो रही है यार। ओ यार साहिल, मुझे रोना आ रहा है यार, मुझे रोना आ रहा है यार। एडम से ये साजिश जो है ना आज के जमाने की नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की है। एक्स मुस्लिम की बात जो है ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई थी। वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमनू वजहन नहार वक़फुरु आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। ये आयत तर्जुमा देख लेना भाई। तो ये साजिश थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया सहाबा इकराम ने ज़बानी याद की और फिर सहाबा ने ताबीन को दिया था। ओ साहब एक मिनट रुको। जी ये बुखारी जो है या मुस्लिम है, रुको इनको म्यूट करना पड़ेगा। ये बुखारी मुस्लिम ये तो बाद के जमाने में लिखी गई है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात की मुमकिन है कि उन्होंने यानी उनको जो डिस्क्रिप्शन बाद में मिला था उस हिसाब से उन्होंने हदीसों में ऐड किया। मैं आपसे फिर से बैक टू सेम क्वेश्चन पे जाता हूं कि एक इंसान ट्रैवल करके 7वें आसमान को क्रॉस करके, जहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या एक इंसान ट्रैवल करके जा सकता है 7 आसमान को क्रॉस करके? क्या आप इसको साबित कर सकते हो?
यार उसमें ऑक्सीजन मास्क भी होगा ना घोड़े में? नहीं, हाँ, देखो इनसे ही पूछ लेते हैं। साइंस से अगर तुम समझना चाहते हो तो हाँ। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में कोई भी मजहब एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, साइंस बाकी का अपनी छोड़ दो, जगह है। आपका मजहब साइंस नहीं, के हिसाब सिर्फ से इस्लाम पर वार करो। साबित। रुको यार प्लीज, अभी ये सही चीज पे आए एकदम। यानी क्या आप मानते हैं कि साइंस के हिसाब से आपके रसूलुल्लाह ने जो इतनी बड़ी बोंगी मारी है इधर, वो साबित नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल साइंस के हिसाब से गलत बात है, क्या आप मानते हो? नहीं भाई, साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है ना। साहिल हाँ? साइंस नहीं पहुंचा वहां तक यार। नहीं, साइंस से तो अभी आसमान को ढूंढ नहीं पाया, अभी तो चांदी अच्छा, तक मतलब आप पहुंचा। ये कह रहे हैं, एक मिनट, साइंस वहां तक नहीं पहुंचा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान, यानी एक इंसान वो आसमान के ऊपर जाके, स्पेस में जाके बिना ऑक्सीजन के, ये एक ऐसा इंसान था जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते थे, आप ये कहना चाह रहे? और उनके पास जो उनका जो घोड़ा था, वो टाइम पे एक ऐसा घोड़ा, मतलब प्रजाति उसकी चलती थी जो आसमान पे घोड़ा या गधे के बीच में जो था, तो वो आसमान के ऊपर उड़ सकता था, आप ये कहना चाह रहे? वो घोड़ा दुनिया का घोड़ा नहीं था, वो जन्नत से लाया गया था। अच्छा एक और बात बता दे, वो हजरत सुलेमान के पास उड़न खटोला भी था ना? हजरत सुलेमान के बारे में उतना मालूम नहीं है, कुरान में नहीं, उतना नहीं बताया गया। कुरान में लिखा हुआ है ना उड़न खटोले का, कि जिसके ऊपर वो सारी क्या? फौज रख लेता था, लकड़ी का उड़न खटोला। हाँ, वो तो था ना, अर्श था, हाँ, तख्त। तखत उड़न खटोला। लेकिन वो तखत कितना बड़ा था? इतना बड़ा था कि उसके तमाम फौजी, तमाम ऊंट, तमाम घोड़े और तमाम लड़ाई का सामान सब कुछ उसके ऊपर आ जाता था। इतना मालूम नहीं है, इतनी तफसील से हमको कुरान शरीफ में नहीं बताया गया। अच्छा, कितनी तफसील में बताया गया? हाँ, वो एक तख्त था जिसमें वो सवार होते थे, उड़ते थे, उड़ते हुए जाते थे, हैं? यानी कि एरोप्लेन हजरत सुलेमान के जमाने में था? नहीं, एरोप्लेन तो लोगों का बनाया हुआ है ना, वो अच्छा, अल्लाह वो की क्या था? तरफ से दिया। अच्छा, वो अल्लाह की अल्लाह तरफ की तरफ से से दिया। दिया। अच्छा अच्छा, एरोप्लेन अल्लाह वाला एरोप्लेन था वो। सेम डे डिलीवरी घोड़ा था वो, पूरा जन्नत से जो आया था। अरे भाई, हजरत सुलेमान उड़ते फिर रहे हैं भाई, ये भी तो देखें आप। उड़न खटोला हाँ। हजरत सुलेमान के पास भी था। सुलेमान तो का, एक लेकिन सिंधु साहब, वो जो है ना, साहब देखिए, आप इतने बड़े यानी मजाकिया बन गए हैं, मजाक मतलब आपका इतना बड़ा मजाक बन रहा है अभी, और आपके इस्लाम का, कि आप देखें कि ये जो फेरी टेल में आप जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, आपका अकीदा है, ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि आप लोग अंधविश्वासी है। ये कोई चीज साबित नहीं हो सकती, कोई इंसान नहीं था जो उड़ता था या आसमान के चक्कर जो है वो लगा के आसमान के ऊपर स्पेस में जाके आ सकता था। ये आप लोगों को इसलिए आपको मानना पड़ता है क्योंकि आपका इस्लाम ये कहता है, आपके रसूलुल्लाह ने ये कहा है, इसलिए आप अंधविश्वासी हो, और इसी वजह से हम इस्लाम को कबूल नहीं करते। मेरे भाई, आपसे फिर कभी बात होगी दूसरे किसी टॉपिक पर। बाकी मोमिन है, क्योंकि सुनो मेरी बात, 1 बजे 1:15 बजे तक मुझे स्ट्रीम क्लोज करना है, क्योंकि ज्यादा लंबी स्ट्रीम में मेरी हालत खराब हो जाती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हम ज्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं कर सकते। आपने लास्ट बात रखना है, फिर हम बाकियों को मौका देंगे। देखिए साहिल भाई, आप लोग जैसे जो है ना, पूरी दुनिया वालों को आज से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, बल्कि उनसे आगे से भी आप लोग दुनिया वालों को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब खुदा वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि पूरी दुनिया वाले खुदाई पर यकीन करते हैं, चाहे किसी भी धर्म की शक्ल में। अरे खुदा पे करने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही प्रीति मैम बोल रही थी, उनके स्ट्रीम में गया था, यार सब मुसलमान, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये लोग भी इस्लाम को कबूल करते हैं। पता नहीं आप लोगों की कोशिश कब कामयाब होगी। तुम यार, आप ये देखो, ये फ्री थिंकर, ओ जनाब, ये जो फ्री थिंकर अभी बैठे हैं ना, ये भी आप ही की तरह किसी जमाने में आकर इस्लाम का दिफा करते थे। हमारी स्ट्रीम देखा उन्होंने, उनकी आंखें खुली और इस्लाम से बाहर निकल गए। तो जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसलमान है। यार रुको यार जरा, जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी आंखें खुलेंगी, और आप जो दिफा करने आए हैं, एक दिन आप हमारे साथ बैठ के किसी दूसरे कट्टर मोमिन या अंधविश्वासी मोमिन का आप जहन खोलेंगे, हमें ये उम्मीद है। आप इंतजार करते रहिए, हमको देख के कई सारे लोगों का जहन खुलता है, एक दिन आपका भी खुलेगा, कोई मुश्किल नहीं। रोजाना आमिर भाई की इसमें स्ट्रीम में रोजाना मुसलमान हो रहे, तो क्या अरे फिर कबूतरगिरी शुरू, फिर कबूतरगिरी शुरू।
कबूतरगिरी नहीं, आज ही देख रहा था कई एक्स फिर हिंदू है, कबूतरगिरी शुरू। तो क्या वजह है? आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और आज से नहीं 1400 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओ मुसलमान भाई, बढ़ते हैं। क्या वजह? आपको अपोस्टेसी रेट पता है क्या? कौन से, कभी पढ़ा है? कभी इंटरनेट खंगाला है? कभी प्यू रिसर्च पढ़ा है? अपोस्टेसी रेट कितना है? गल्फ में कितना है? वेस्ट में कितना है? कभी पढ़ा है आपने? धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। यार ईरान वो का सब हाल देखा है? ईरान का हाल देखा है? मर रहे लोग, लेकिन तुम्हारे इस्लाम को पैर के नीचे रौंद रहे हैं। हिजाब इस्लाम का जो सुनो हिस्सा है, सुनो 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 भाई, आपको पता है? ये हकीकत रेट सुनना जो है है? ना, ये रेट जो है मक्का से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक खत्म नहीं हो रहा। अरे अपोस्टेसी खत्म हो रेट जाएगा, कोरोना को भी नहीं, खत्म होने टाइम लगा ना। टाइम नहीं है साहिल भाई, कोशिश तुम्हारी कोरोना को भी बेकार। खत्म होने टाइम लगा ना। सुनो मेरी बात एक्स हिंदू साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोरोना को भी खत्म होने टाइम लगा। उस तरीके से टाइम लगता है कोई कोई बुराई को खत्म होने के लिए। हो रही है, काम चालू है, लोग छोड़ रहे हैं। इसको आप देखिए, ईरान का हाल देखिए क्या है। इसी तरीके से गल्फ में इतनी जबरदस्त तरीके से इस्लाम को छोड़ा जा रहा है, बल्कि वहां के जो हुक्मरान है उन्होंने इस्लाम की बैंड बजा के रखी है। इस्लामिक देश होते हुए, मुसलमानों का देश होते हुए, उन्होंने अपने अंदर इतना चेंजेस लेके आया कि भाई अब वहां पे दुबई पे मंदिर बन रही है, सऊदी में पब खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। तो ये खुद हुक्मरान भी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ दिया जाएगा, यानी नाम का इस्लाम रह जाएगा। तो एक सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टर्की में क्या अपनी हुआ बात था? रखे। टर्की में इस्लाम सब एक्स मुस्लिम थे, फिर सब मुसलमान हो गए। अब यार फिर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है? चलिए।